डियर स्टूडेंट, ऊंचाई दूरी के प्रश्न इजीली कोई भी सॉल्व कर सकता है। बस उसे क्या होना चाहिए, फिगर बनाना आना चाहिए और जो चीज़ें ऊपर माना जाता है वो चीज़ें आना चाहिए। इजीली मानने में देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे हम लोग मानते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि ऊंचाई दूरी के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है ताकि आपको इजीली अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊंचाई दूरी के प्रश्न हल करते हैं, लेकिन अगर 6 नंबर का प्रश्न आता है तो उन्हें 2 नंबर 3 नंबर ही मिलता है। उसका रीजन ये होता है कोई स्टेप वाइज लिखते नहीं है, वैसे क्या करते हैं आंसर ला देते हैं, थोड़ा सा हल कर देते हैं, इसीलिए उनको पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट वाला प्रश्न जो हमारा देखिए 23 नंबर का प्रश्न काफी बार पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता दें इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न में क्या दे रहा है, कह रहा है क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पास से 40 मीटर दूर स्थित है। क्षैतिज पे यहाँ देखिए एक बिंदु हमारा डी है जो मीनार के पास से क्या है 40 मीटर की दूरी पे हमारा स्थित है। यहाँ पे हम मीटर लिख देते हैं ताकि आपको इजीली कुछ समझ में आए। ये हमारा हो गया मीटर, ठीक है ना। 40 मीटर की दूरी पे ये बिंदु डी स्थित है। अब क्या कह रहा है, उस पर मीनार के शीर्ष का उन्हें कोण 30 अंश। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो BC आपको दिखाई दे रहा है जिसकी ऊंचाई हमने H माना, ये हमारा क्या है, मीनार है। आप चाहे तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि मीनार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना अंश का कोण बना रहा है, ये देखिए 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है कि मीनार के ऊपर रखे टैंक, मीनार के ऊपर क्या रखा गया है, टैंक रखा गया है। ये जो AB देख रहे हैं जिसकी ऊंचाई को हमने क्या माना है, x माना है, ये हमारा क्या है, टैंक है। अभी मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूंगा, आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ देखिए जो टैंक का जो उन्नयन कोण बना है कितने अंश का बना है, 45 अंश का बन रहा है। कह रहे मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बताना और टैंक की गहराई। टैंक की गहराई का मतलब वही ऊंचाई ही मानिए, यानी H की वैल्यू बताना है और हमें X की वैल्यू बताना है। इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, फिगर आपको बना लेना है जैसे मैंने बनाया है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब मैं स्टेप बता दूं कैसे मानते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें से पूछ रहा है उसी चीज़ को आपको मानना है। जैसे हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और टैंक की गहराई पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है क्या कि माना यहाँ पे देखिए मीनार कौन सा हो रहा है, BC, माना BC मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। ये हमने पहला मान लिया। फिर यहाँ पे क्या मानेंगे, दूसरा वाला भी तो हमें मानना है। यहाँ पे टैंक की गहराई, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना टैंक की गहराई क्या हो रहा है, AB यहाँ पे लिखेंगे माना AB क्या है, टैंक है जिसकी गहराई X मीटर है, ठीक है ना। ये चीज़ें मेन यही होता है। और बाकी आप आगे चाहे ना तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि CD बराबर 40 मीटर, BC बराबर H मीटर, AB बराबर X मीटर, लेकिन जो मेन हमारा होता है यही होता है। आप अलग से चाहें तो इसमें जो भी चीज़ दिया है उन्नयन कोण को भी आप दिखा सकते हैं और जो भी भुजा दिया है सारे भुजा को यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज़ें यही है, ठीक है ना, कि जो चीज़ें हमें ज्ञात करना है उसको आपको क्या करना है, मानना। आप बता ही दिए कि आपको जो यहाँ से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी त्रिभुज पहले उठा सकते हैं, या तो 45 अंश वाला उठा लीजिए या तो 30 अंश वाला। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे 45 अंश वाला ही उठाता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समकोण त्रिभुज कौन सा है 45 अंश का नाम, देखिए ACD, यहाँ लिखेंगे ACD में। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है और आधार दिया है। तो लंब और आधार में हमारा कौन सा अनुपात आता है, तो इजीली जानते हैं tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा tan थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए लंब बटे क्या होता है, हमारा आधार होता है। तो लंब पूरा कितना हो जाएगा, X + H। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AC बटे CD, ठीक है ना। और tan थीटा के जगह पर हमें भरना है 45 अंश बराबर AC के जगह पर हो जाएगा X + H बटे CD के जगह पर हो जाएगा मेरा 40। और tan 45 अंश का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा X + H बटे 40। और यहाँ पे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो X + H बराबर आपको निकल के आएगा 40। समीकरण इसको बनाइए 1। बिल्कुल इसी तरह से हमें चल जाना है, किसमें चले जाना है, BCD में, जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD
में। तो जिसमें कोण बनता है उसी त्रिभुज को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेन ही काम करेगा, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना है BC, लंब कितना है BC बटे आधार तो वही रहेगा CD ही रहेगा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 अंश, तो टेन 30 अंश बराबर BCH है, CD हमको दिया हुआ है 40, और यहाँ पे टेन 30 अंश का जो मान होता है 1/3 बराबर H बटे 40। त्रिया गुणा करेंगे तो आपका इजीली यहाँ से निकलेगा कि कणी में 3H बराबर 40 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से इजीली H की वैल्यू निकल जाएगा, H बराबर हमारा हो जाएगा 40 बटे कणी में 3, क्योंकि ये गुणा इधर जाएगा तो भाग। यहाँ से आप चाहें तो नीचे ऊपर कणी 3 से गुणा करके कणी को हटा सकते हैं, तो चलिए हम हटा ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए H बराबर हो जाएगा 40 बटे कणी में 3 गुणे कणी में 3 बटा कणी में 3, यानी H बराबर हो जाएगा 40 कणी में 3 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी H बराबर हमारा हो जाएगा देखिए 40 गुणे कणी में 3 का मान होता है 1.732 बटे यहाँ पे होगा 3, H बराबर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको 3 से भाग करके और उसके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा आंसर लगभग 23.1 मीटर, यानी यहाँ पे जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमारा क्या आ जाएगा 23.1 मीटर। आप इसको इससे भाग करके आप इजीली देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। जब हमारे पास H की वैल्यू आ गया तो इजीली हम क्या कर सकते हैं X की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे इस मान को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि H का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर क्या करेंगे 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए क्या वैल्यू प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे H है, इसके जगह पे हमें लिखना है 23.1, तो यहाँ पे देखिए X प्लस 23.1 बराबर 40, यहाँ पे बराबर 40 है, यानी X बराबर हमारा हो जाएगा 40, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 23.1। तो यहाँ पे देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो इजीली आ जाएगा 16.9 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा टैंक की गहराई हो जाएगी। तो आपको लास्ट में क्या करना है, यहीं पे छोड़ नहीं देना है स्टूडेंट। आपको अगर अट्रैक्टिव बनाना अपने कॉपी को तो आपको क्या लिखना है आप देख लीजिए। आपको लास्ट में लिखना है कि अतः, ब्लैक पेन से आप लिखिएगा कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना हम लोगों ने निकाला है देखिए 23.1 मीटर तथा टैंक की गहराई कितना आया है 16.9 मीटर है। तो लास्ट में अगर ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में थोड़ा सुविधा होगा और अच्छा उससे लगेगा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर वहाँ पे देगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम 22 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम आ सके। तो देखिए हमारा 22 नंबर प्रश्न में क्या दे रहा है कि 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला मीनार है और ये छोटा वाला हमारा क्या है भवन है। यहाँ पे बता रहा है कि भवन के शीर्ष से मीनार का शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 30 अंश का कोण बना लिया है, तथा भवन के पाद से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ जो भवन का निचली सिरा जिसको पाद कहते हैं वहाँ से और यहाँ से क्या हो रहा है ये मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश का, यानी शीर्ष पे भवन के शीर्ष पे 30 अंश का और उसके पाद पे क्या हो रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है। तब कह रहा है मीनार की ऊंचाई तथा भवन से मीनार की दूरी बताइए। तो मीनार की ऊंचाई भी पूछ रहा है और भवन से मीनार की दूरी, यानी हमें h की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे भवन की ऊंचाई दी गई है 15 मीटर, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। अगर इसको x माना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। आयत के जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो ये जो आकृति बन रही है क्या हो रही है आयताकार बन रही है। इजिली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने पूरी ऊंचाई को h माना है, यहाँ पे अगर ये हमारा 15 है तो ये भी 15 होगा। अगर पूरा h है तो h में से 15 को माइनस करेंगे तो ईडी हमारा इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा फिगर बन गया है। हमें क्या करना है यहाँ पे मानना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमसे पूछ रहा है उसी को हमें मानना है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट लिखेंगे कि माना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे मीनार का क्या हो रहा है EC, तो ये लिखेंगे कि माना EC मीनार है
मीनार है जिसकी ऊंचाई यच मीटर है। तो ये मीनार का हमने मान लिया। और यहाँ पे हम मानेंगे कि माना, क्या पूछ रहा है देखिए, भवन से मीनार की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भवन से मीनार की दूरी x मीटर है, ठीक है ना, मीटर है। और भी बहुत सारे चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, जो मेन होता है यही देखा जाता है स्टूडेंट। और भी बहुत सारी चीज़ इसमें लिख सकते हैं कि हमारा ए बी बराबर 15 मीटर, बी सी बराबर x हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सी डी बराबर 15, ई डी बराबर h माइनस 15। आप चाहें तो यहाँ पे उन्नयन कोण को भी दे सकते हैं। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप इजीली समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक एक त्रिभुज के लेंगे। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि समकोण त्रिभुज ECB में, तो यहाँ देखिए टेन थीटा यहाँ भी काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जो लंब का नाम क्या लिखेंगे कि EC बटे आधार क्या हो रहा है BC। यहाँ पे लिखेंगे BC, यानी टेन थीटा के जगह पर हमें भरना पड़ेगा 60 अंश बराबर EC के जगह पर हमने h माना है बटा BC के जगह पर हमने x माना है। और टेन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर h बटे x। एक मानेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक त्रिज्या गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3x। समीकरण नंबर बना लेते हैं, इसको हम 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए। अब उसी प्रकार हम लेंगे ये छोटा वाला जो त्रिभुज हमारा जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है EDA। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज EDA में। यहाँ पे देखिए टेन थीटा ही काम कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर, इसका लंब क्या है ED है और आधार AD है। तो यहाँ लिखेंगे कि ED बटे हमारा क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। टेन थीटा के जब हमें 30 अंश लेना है, ED कितना है h माइनस 15 बटे AD की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना दिया हुआ है, AD की वैल्यू x है। तो यहाँ हम x लिख लेते हैं और जानते हैं टेन 30 अंश का हमारा मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h माइनस 15 बटे x। तो ये गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 बाहर रहेगा और h माइनस 15 अंदर रहेगा। यहाँ से बनाते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x की भी वैल्यू फाइंड करनी है और h की भी वैल्यू फाइंड करती है। तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। या तो समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रख लीजिए, नहीं तो समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रख लीजिए। दोनों वैल्यू आपका इजीली निकल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमको x के जगह पर लिखना पड़ेगा कड़ी में 3 h माइनस 15, यानी यहाँ पे देखिए h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 तो रहेगा ही गुणे, यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 गुणे यहाँ पे x की जगह पर हमारा ये वाला वैल्यू आएगा, यानी कड़ी में 3 और कोष्टक में हो जाएगा h माइनस 15, यानी h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3h माइनस 15, यानी h बराबर हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा माइनस 15, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। और इसको मैं इधर बुलाता हूँ तो h माइनस 3h बराबर हो जाएगा माइनस का ये हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से घटाएंगे तो माइनस 2h आएगा और ये हो जाएगा माइनस का 45, ये हमारा कट जाएगा। h बराबर हो जाएगा हमारा 45 बटे 2 और जब इसको काटेंगे तो h बराबर आपका इजीली आ जाएगा 45 का आधा आपका कितना हो जाएगा, आप 22.5 होगा, यानी 22.5 मीटर। तो ये तो हमारे स्टूडेंट क्या निकल गया, यहाँ पे हमारा ये निकल गया h हमने किसको माना है तो मीनार के ऊंचाई। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए h के मान को हम क्या करते हैं समीकरण 2 में भर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने
पर। तो यहाँ देखिए जब रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे कड़ी में 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 22.5 माइनस 15 यानी x बराबर हो जाएगा कड़ी में 3। यहाँ पे देखिए 22.5 में से हम क्या करते हैं 15 को माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए 22.5 माइनस करना है 15 को, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पे देखिए 1 में से 1 जाएगा यानी 7.5 बच रहा है, ये बचेगा 7.5 यानी x बराबर कड़ी में 3 गुणे हमारा हो गया 7.5 यानी x बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 का मान होता है 1.732 गुणे 7.5 यानी x बराबर स्टूडेंट जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हमारा निकल के आएगा 12.99। कितना आएगा 12.99 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं स्टूडेंट, आपको लास्ट में लिखना है कि जो चीज़ें हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है तो देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे ताकि हमारा काफ़ी और अट्रैक्टिव लगे। तो लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया है, देखिए एच की वैल्यू 22.5 मीटर 22.5 मीटर। तथा एक चीज़ और हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है तो भवन से मीनार की दूरी, तथा भवन से मीनार की दूरी कितना आया है 12.99 मीटर है। अगर ये पूरा ऐसे स्टेप वाइज क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न। तो देखिए हमारे जो 23 नंबर का प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना। आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर मीनार के ऊपरी सिरे पर, ये हमारा मीनार देखिए BC है जिसकी ऊंचाई हमने क्या है किया है h माना है। इसके ऊपरी सिरे पे 5 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो AB है यानी यही क्या है हमारा डंडा है जिसमें क्या हुआ है झंडा लगा हुआ है। तो इसकी जो हमारी ऊंचाई दी गई है 5 मीटर दी गई है, ठीक है ना। अब कह रहे मीनार के पाद के क्षैतिज तल के एक बिंदु से झंडे के निचले तथा ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 30 और 60 अंश। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं यहाँ पे वो बिंदु है जिसकी दूरी हमने माना है x मीटर माना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो झंडा है उसके ऊपरी सिरे का जो कोण बन रहा है 60 अंश बन रहा है और उसके निचले सिरे से जो कोण बना है वो 30 अंश का बना है। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमसे पूछ क्या कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इस मीनार की ऊंचाई को हमने h मान लिया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ें हमसे मतलब पूछ रहा है, जो चीज़ हमें ज्ञात है नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना मीनार कौन सा है भाई, यहाँ पे BC, यहाँ पे लिखेंगे कि माना BC मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है h मीटर है, ठीक है ना। इसको भी मान लीजिए। यहाँ पे जो आपने माना है कि लिखिए कि माना CD बराबर x मीटर। और ये भी लिख सकते हैं कि AB झंडे का डंडा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो ये सारी चीज़ें हमने मान लिया। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उन्नयन कोण जो दिया उसको लिख सकते हैं, AB बराबर 5 मीटर दिखा सकते हैं, BC बराबर यहाँ पे h मीटर लिख सकते हैं, CD बराबर x मीटर लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ आपसे पूछता है उसे आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको त्रिभुज को ले लेना है। तो देखिए 60 अंश किस में बन रहा है, तो ये बड़े वाले में बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या है लंब है आधार है। तो लंब और आधार में हमारा क्या होता है टेन थीटा काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AC है, आधार हमें क्या दिया हुआ है CD है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CD और टेन थीटा के जगह पे इसमें दिया हुआ है 60 अंश, ये पूरे कोण का मान है। AC की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 प्लस h, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा AC आएगा। h प्लस 5 लिखिए चाहे 5 प्लस h लिखिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे h प्लस 5 बटे CD की वैल्यू हमें x दी गई है। देखिए टेन 60 अंश का मान हमारा क्या होता है कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि कड़ी में 3 बराबर h प्लस 5 बटे x, यहाँ पे 1 मानेंगे, त्रिय गुणा करेंगे तो यहाँ से इजीली हमारा निकल के आएगा यहाँ पे कि कड़ी में 3x बराबर h प्लस
5, ठीक है ना। इसे आप चाहे तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे कर सकते हैं। तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं, ये देखिए कड़ी में 3 गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यच प्लस ये हो जाएगा 5 पूरे का बटा हमारा हो जाएगा कड़ी में 3, ठीक है ना। इसे आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 60 अंश वाला हमने ले लिया, इसके बाद हम लेंगे 30 अंश वाले त्रिभुज को। तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण यहाँ पे त्रिभुज, क्या नाम है इसका, देखिए BCD। यहाँ पे लिखेंगे कि BCD में, इजीली आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल वही tan थीटा यहाँ भी काम करेगा। तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए लंब क्या हो रहा है, BC हो रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा BC बटे, यहाँ पे देखिए आधार क्या हो रहा है, CD, तो यहाँ पे CD। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए tan थीटा के जगह पे मेरा 30 अंश आ जाएगा, बराबर BC के जगह पे क्या दिया हुआ है, यच दिया हुआ है, तो यच बटे यहाँ पे CD की जगह पे x दिया हुआ है, ठीक है ना। और tan 30 अंश का हमारा जो वैल्यू होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे x। 3 गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3h, ठीक है ना। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हमारा हो जाएगा x बटे कड़ी में 3, क्योंकि यहाँ देखिए ये गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाला है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर हमने वैल्यू निकाला है कि h प्लस 5 बटे ये कड़ी में 3, और नीचे यहाँ पे कड़ी में 3 है तो इसको भी हम लिख लेते हैं कड़ी में 3। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे x की जगह पे हमारा हो जाएगा x प्लस 5 बटे कड़ी में 3, और यहाँ पे देखिए बटे हमारा क्या दिया हुआ है, 1 बटे कड़ी में 3 है ना, तो ये तो हमारा कड़ी में 3 नीचे है ही, यानी यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, h बराबर हो जाएगा h प्लस 5 पूरा का बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए h के नीचे आप जब 1 मानेंगे और 3 गुणा करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 3h बराबर हो जाएगा h प्लस 5, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। h को इधर मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, तो 3h माइनस h बराबर हो जाएगा 5, और 3h में से जब आप h को माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 2h बराबर 5, और ये गुणा है इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी h बराबर हमारा हो जाएगा 5/2, और 5/2 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा मीनार है उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी, यानी 2.5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में आपको यहाँ पे मेंशन करना है स्टूडेंट कि अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 2.5 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्यों लाइक करेंगे, क्यों सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे वीडियो देखना है, पूरा बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है तो आपको करना पड़ेगा, और मैं बहुत जल्दी क्या करूँगा, इस चैनल पर आपको अनसॉल्व भी कराऊंगा। तो मुझे आशा है कि आपको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।